You can see in the picture that in Cl क्लोरीन जो आप देख रहे हैं यहाँ पर मिडल इसमें लिखा, सेंटर में लिखा हुआ है, क्योंकि मैं हम प्रोटॉन और न्यूट्रॉन भी लिख सकते थे, लेकिन ये भी आप ये जो तरीका ये भी सही है। क्लोराइड जो है बीच में लिखा हुआ है, ये एटम है और इसका हमने देखा, इसका एटॉमिक नंबर होता है 17 और डिस्ट्रीब्यूशन 287। और हमेशा हम डिस्ट्रीब्यूशन के अकॉर्डिंग ही क्या बनाते हैं, इसका डायग्राम बनाते हैं। तो 3 है इसमें शेल, के एल एम, के में 2 है, एल में 8 है और एम में 7 है। तो हम उसी हिसाब से इसके अकॉर्डिंग इसका डायग्राम बनाएंगे। पहले 2 इलेक्ट्रॉन फिलअप करेंगे, देन 8 इलेक्ट्रॉन, देन 7 इलेक्ट्रॉन। इस तरह से इसका डायग्राम कंप्लीट हुआ। अब +1 इलेक्ट्रॉन इसमें ऐड होगा तो यहाँ पर हो जाता है हमारा 288। तो यहाँ पे 2, इसी तरह से यहाँ 8 और लास्ट में हमने देखा 8 इलेक्ट्रॉन। तो 1 इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है। कभी कभी क्या होता है कि और इलेक्ट्रॉन के बढ़ने से क्या होता है, एक शेल बढ़ भी जाता है कभी कभी। तो शेल अगर बढ़ता है तो इसका जो है ऑर्बिट है वो भी क्या हो जाएगा, एक और ऑर्बिट हमको बनाना पड़ेगा। अब जैसे 288 है, उसके बाद अगर 1 इलेक्ट्रॉन और आता है तो वापस 8 होने के बाद 9 इलेक्ट्रॉन तो यहाँ आ नहीं सकते 2n² रूल के हिसाब से। इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, बाहर एक और बनाकर सर्कल बना के उसमें हमको 1 इलेक्ट्रॉन डालना पड़ेगा। तो अगर कभी ऐसा, इन केस अगर ऐसा होता है तो हमको 1 शेल उसमें और बनाना पड़ता है। तो 1 शेल और बनाने का मतलब ये हुआ कि इसका जो साइज है एनायन का वो भी क्या होता है, बढ़ता है। तो अभी में हमने Cl का एग्जांपल लिया तो इसमें तो साइज नहीं बढ़ेगा क्योंकि 8 इलेक्ट्रॉन इसी में आ गए हैं हमारे थर्ड वाले शेल में। तो इस तरह से इसका ये डायग्राम बनता है। तो एनायन का साइज हमेशा बड़ा होता है और केटायन का साइज हमेशा छोटा होता है। इस तरह से केटायन और एनायन में अगर हम डिफरेंस लेते हैं तो केटायन इज पॉजिटिवली चार्ज एंड एनायन इज नेगेटिवली चार्ज। चूंकि केटायन खुद पॉजिटिवली चार्ज है तो वो नेगेटिव चार्ज की तरफ अट्रैक्ट होता है, इसका मतलब वो जाएगा कैथोड की तरफ जाएगा। और एनायन खुद पॉजिटिव है, एनायन जो रहता है खुद नेगेटिव है, इसीलिए वो जाएगा हमेशा पॉजिटिवली चार्ज की तरफ जाएगा। तो इस तरह से ये अपोजिट डायरेक्शन में चलते हैं। उसके बाद हम लोग देखते हैं इनमें दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों के आयंस में है। जैसे कि इसमें पॉजिटिव चार्ज लिखा जाएगा और इसमें हमेशा नेगेटिव चार्ज लिखा जाता है। फिर इसमें साइज में भी डिफरेंस रहता है, केटायन का साइज हमेशा छोटा रहता है और एनायन का साइज हमेशा बड़ा रहता है। और एग्जाम्पल में इसमें हमने सोडियम का लिया है और केटायन जो बनते हैं वो मेटल से बनते हैं हमेशा। सोडियम एक मेटल है जबकि एनायन जो रहता है वो हमेशा नॉन मेटल से बनते हैं। इस तरह से कुछ डिफरेंस है, तो ये आपको प्रिपेयर करना है डिफरेंस भी इसका। और इसके बाद केटायन और एनायन के डेफिनेशंस और इनके एग्जाम्पल आप लोग देखेंगे। ओके।